आप सबों को जय मसीह का और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से आपके हुजूरी में मैं आ सकती हूँ आज का पैगाम लेके। I'm happy that I can be present here with my message that we are carrying on with the book of Daniel. Today we will take up chapter 8 of book of Daniel, and I'm sure you will share this message with your friends. Please press the bell icon and subscribe to my channel, and also make your comments, and I'll be happy to hear from you. And आप जब कमेंट करते हैं तो दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके कमेंट देखें और वो इसको सुने और अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकें। तो जिससे पहले हम अपने मैसेज में जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदा, शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें यह मौका दिया कि हम तेरी हुजूरी में आके तेरे वचन को इस रिकॉर्डिंग के थ्रू लोगों में पहुंचा सकते हैं। जो मैं बोलूं खुदा, मेरे शब्दों को छू, लोगों को छू, पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि मैं हर एक वचन जो बोलूं खुदा वो तेरे मर्जी के मुताबिक बोलने वाली बनूं। तो जो तू चाहता है वो मैं बोलूं। लोग मुझे ना देखें बल्कि तुझे देखने वाले बने इस मैसेज के जरिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुने और तेरे पास आए, तुझे मुक्तिदाता ग्रहण करने वाले बने। हमारी यही प्रार्थना है खुदा, इसको सुन और ग्रहण कर। आमीन। जैसे कि हमने जैसे बताया था कि मैंने दानियल की पुस्तक जो है 7वें अध्याय से हम भविष्यवाणी में जाते हैं। दूसरे अध्याय में भी भविष्यवाणी है जो कि हमने देखी थी। 4 धातु वाली वो थी, सोना, चांदी, कांस्य और लोहा और मिट्टी। 5 राज्य थे दूसरे अध्याय में दानियल के। हम 7वें अध्याय में आए तो हमने वहां पे देखा सोना फिर से देखा हमने 7वें अध्याय में, और फिर हमने देखा रीछ देखा, भालू जिसके पसलियां थी 3। फिर हमने लेपर्ड चीता देखा 4 सरों वाला, और फिर हम देखते हैं अजीब सा जंतु जो कि जिसमें से छोटा सिंह बाहर आता है। ये हमने 7वें अध्याय में देखा था। आज हम जाएंगे 8वें अध्याय में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी आपको बताया था, इसलिए शायद जो मैं 7वें अध्याय में जब आपके पास ये वचन बोल रही थी, मैंने बताया कि दानियल की पुस्तक जो है वो अगर दानियल 2 में देखें तो जो हमने प्रोफेसी सीखी थी वो छोटे लेवल पे सीखी है। जब हम 7वें अध्याय में आते हैं तो हम थोड़े से उसको बड़े लेवल में सुनते हैं। इट इज एनलार्ज्ड इन मोर डिटेल। इसका मतलब यह है कि जो हमने दूसरे अध्याय में देखा था उसको हम 7वें अध्याय में जब आते हैं तो वो बड़े लेवल पे देखते हैं, उसको सारांश में नहीं होता, वो डिटेल में आ जाता है। जब हम 8वें अध्याय में आ रहे हैं तो ये उससे और थोड़ा डिटेल में आ जाता है। तो आइए हम इसको देखें। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ, जैसे कि मैं करती आई हूँ ये इसमें टॉपिक में। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है दानियल 8वां अध्याय, रैम एंड ही गोट, ओके, मेढ़ा और बकरा, ओके, 2 चीजें हैं, विजन्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो चैप्टर लिखा है दानियल 8 का जो चैप्टर है ये और हम यहाँ पे सीइंग वाला चैप्टर सीइंग नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो समय गुजर गया है, जो कि नबूकद नजर का समय गुजर जाता है। ये जो दानियल 8 जो लिखा गया है वो मेढ़ा और बकरे का समय है। इसलिए जो है दानियल जो है उसने ये भविष्यवाणी देखी है। और ये देखते हैं कि हम यूलाय नदी है जिसके किनारे वो खड़ा हुआ है, उसको ये रोया दिखाई जाती है, और यहाँ पे वो ये दृश्य देख रहा है, दर्शन देख रहा है यहाँ पे। और आइए जरा इसके देखेंगे कि क्या खूबियां हैं इसकी
दानियल 8वें अध्याय में, बेलशाजर राजा के राज्य के 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेलशाजर राजा की 3रे वर्ष में, ओके, हमने देखा बेलशाजर जो राजा था उसको मादा फारसी लोगों ने उसको हराया, उसको मारा, और मादा फारस का राज्य आ जाता है, मीड्स एंड पर्शियन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। और फिर यहाँ पे कह रहा है, जब मैं एलाम नामक, एलाम लिखा हुआ इंग्लिश में इलाम बोलते हैं, जब मैं एलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था। And Daniel is not staying in Babylon, he is staying in Shushan. That's the province he is staying. तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं ऊले नदी के किनारे पे हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिक्चर दिखाई कि ये ऊले नदी के किनारे पे है, और दर्शन में उसने एक मेढ़ा और एक बकरा देखा। आगे जाएंगे हम। यहाँ पे जो है फिर मैंने आंख उठा के, 3री आयत, फिर मैंने आंख उठा के देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है, और उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम और उत्तर और दक्षिण के ओर सींग मारता है, और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता है, और ना उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है, और वह अपनी इच्छा के अनुसार काम करते बढ़ता जाता था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है पहली बात ये देखें, मेढ़ा, ओके, इसके 2 सींग हैं, और एक सींग दूसरे सींग से ऊंचा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला सींग ऊंचा है, ये थोड़ा कम है। फिर हम देखते हैं कि जो ये बड़ा वाला सींग है, ये बाद में ये इसका रोल होता है। पहले जो है ये छोटा सींग है, और छोटा सींग जो जाहिर होता है ये मादा का लोग, मीड्स जिन्हें कहते हैं, उसको जाहिर करता है। मैंने उस मेढ़े को देखा, वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है। अब कहते हैं कि सींग मारने का मतलब है, सींग जाहिर करता है राज्य को। सींग मारने का मतलब है वो आसपास के उत्तर में जितने प्रोविंस थे, पश्चिम में जितने देश थे, दक्षिण में जितने देश थे, सबकी तरफ वो अटैक करता है, और उनके सामने वो उनको हराता है। अपना राज्य उसने बढ़ाया, सींग मारने का मतलब है। और फिर कहता है कि उससे, उसके हाथ से कोई किसी को उसके सींग मारता है, और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, और ना उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है। इतना पावरफुल ये बताया गया है, और वह अपनी इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ा जाता है। ये इसकी खासियत बताई गई है। यहाँ पे देख रहे हैं जो बड़ा सींग जो बताया गया है, इसका ये जाहिर करता है फारसी लोगों को, मादा फारस, ओके। इनको अलग अलग नहीं करा, ये दोनों राज्य एक ही जैसे हैं, लेकिन फारसी लोग जो हैं वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल हैं। और ये जो मेढ़ा है ये फारसी लोगों की निशानी है, और उनके सब उसमें कॉइन्स भी वैसे ही थे फारसी लोगों के। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है देखा जाए तो उत्तर में देखा जाए तो यहाँ पे सीथियंस शहर है, देश है, जिसकी तरफ वो बढ़ता है। अगर वेस्ट में, पश्चिम में जाए तो इजिप्ट की तरफ, मिस्र की तरफ बढ़ता है, और फिर वो साउथ की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कितना पावरफुल है, और मेढ़ा जो है मादा फारस राज्य को जाहिर करता है। आगे हम देखेंगे, मैं सोच ही रहा था 5वीं आयत
मैं सोच ही रहा था तो क्या देखा, एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव ना छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। वह उस दो सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। अब हम देखते हैं कि पहले हमने मेढ़ा देखा, मादा फारस का जो था राज्य को जाहिर करता है। अब हम बकरा देख रहे हैं, और हमने ये बकरा अगर हम देखें तो 7वें अध्याय में दानियल के हमने चीता देखा था। चीता जो है बहुत तेज दौड़ने वाला इंसान है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बकरा, और ये बकरा जो है इसके जो है सींग है, और एक सींग जो है बहुत लंबा है, वो दोनों उसके आंखों के बीच में है। और ये कह रहा है उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग है। इसका मतलब देखने का योग मतलब है बहुत ही पावरफुल है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, मैंने पिक्चर यहाँ पे ऐसे डाली, यहाँ देखिए ये इसका सींग है, ये देखने योग्य है, और ये कैसे इसको अटैक करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो दो सींग वाले मेढ़ के पास जाके, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पे जाके लपका। ये जो बकरा है ये कह रहा है वो ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव ना रखा। मतलब इतनी ज्यादा स्पीड से ये, जैसे हमने 7वें अध्याय में देखा था लेपर्ड, जो कि अलेक्जेंडर सिकंदर महान को जाहिर करता है। ये मेढ़ा, ये जो बकरा है, ये फिर से सिकंदर महान को जाहिर कर रहा है। वो सिकंदर महान जिसने कि 33 वर्ष का जब था, तब तक उसने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया, और इतनी स्पीड से उसने राज्य को हराया है, हर देश को हराता चला गया, यहाँ तक कि वो इंडिया में भी आया था, भारत में भी आया, और यहाँ भी वो जीता। तो हम देखते हैं कि कितना स्पीड से उसने पूरी दुनिया को अपने वश में करने की कोशिश की। अगर हम देखें यहाँ पे, ये जाहिर करता है, यहाँ पे देखिए कि ये जो बकरा है, मैंने देखा 7वीं आयत में कि वह मेढ़े के निकट आके उस पर झुंझलाया। ओके, मेढ़े के निकट आके वो झुंझलाया। मेढ़ा कौन है? मादा फारस। और बकरा कौन है? ये यूनान को जाहिर करता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। मेढ़े को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया। ओके, अब देखें यहाँ पे उसके दोनों सींग जो थे, ये वाले दोनों सींगों को वो तोड़ देता, क्योंकि उसका जो बीच वाला जो सींग है वो बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है। उससे उसने, इसका मतलब ये है उसके दोनों सींगों को तोड़ना यह है कि उसके राज्य को खत्म करना और अपना राज्य स्थापित करना। ठीक है, बकरे ने अपना राज्य स्थापित किया, जैसे सिकंदर महान कहा जा गया। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला। भूमि पर गिराया, इसका मतलब यह है पूरी तरीके से उसने उसको हरा दिया और उसको मार गिराया, और उसको, मेढ़ को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई ना मिला। अब मेढ़ा ने, वो इतना ताकतवर था कि मेढ़ा उसके कब्जे से बाहर ही ना आ पाया। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, उसको घमंड आ गया कि मैंने इसको मार दिया, और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसकी जगह देखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। ओके, बलवंत होने का मतलब है अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको हम इतिहास में पढ़ते हैं, 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में इतिहास में आ जाता है उसका। और ये कह रहे हैं कि यूनान का राजा था, मैसेडोनिया का रहने वाला था, और यूनानी भाषा बोलता था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनानी भाषा का प्रयोग होता है, और चारों दिशा में वो जो है जब बड़ा हो जाता है, जब वो बहुत ताकतवर हो जाता है, तो उसका वो बड़ा सींग टूट जाता है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर महान जो जब 33 साल का था, तब उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम देखते हैं वो 4 सींग जो हैं, ये कह रहा उसकी जगह देखने योग्य 4 सींग निकल चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे।
यहाँ पे आप देखिए, ये 4 सींग हैं उसके, इजिप्ट और सीरिया, थ्रेस एंड मैसिडोनिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो मैसिडोनिया जो दिख रहा है आपको, ये जो राज्य दिख रहा है मैसिडोनिया, जिसको ग्रीस भी कहा गया है, ये कैसेंडर ने इसको कब्जा किया। ये जो 4 सिंह आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये जो 4 सिंह आपको दिख रहे हैं, ये अलेक्जेंडर के 4 जनरल्स थे। और ये उसके पास कोई उसका वारिस नहीं था अलेक्जेंडर का, इसलिए उसने अपना राज्य को किसी को नहीं बांट सका। उसे नहीं पता था कि इतनी जल्दी उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है तो ये चारों जनरल्स अलग अलग तरीके से इन्होंने अपना अपना राज्य ले लिया। तो ग्रीक का जो राज्य था वो कैसेंडर के हाथ में आया। और फिर हम देखते हैं लाइसीमैकस, वो एशिया माइनर, ओके, ये एशिया माइनर को जो है ये इजिप्ट के आसपास है, या ये यहाँ पे उसका एशिया माइनर में रहा। वो सेल्यूकस जो है वो सीरिया और इजराइल लैंड, ओके, सीरिया में उसका, ये सीरिया और इजराइल लैंड में आ जाता है सेल्यूकस। और टोलेमी जो है, नहीं, लाइसीमैकस जो है ये थ्रेस एशिया माइनर में आ जाता है, और टोलेमी जो है इजिप्ट में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि ये चारों जनरल्स जो थे वो सिकंदर के जैसे महान नहीं बने। उन्होंने राज्य तो बांट लिए, लेकिन वो जैसे सिकंदर था उस टाइप के वो नहीं बन पाए। अब आगे हम देखते हैं 9वीं आयत में, फिर इनमें से एक छोटा सिंह और निकला जो दक्षिण पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, ये टोलेमी आ गया, ये लाइसीमैकस आ गया, ये सेल्यूकस आ गया, ये कैसेंडर आ गया। ओके, ये क्रिश्चियन एम्पायर है, यूनान का पूरा एम्पायर है। ये चारों जनरल्स हैं जिन्होंने अपने अपने राज्य को बांट लिया। अब इनमें से ये सेल्यूकस आप देख रहे हैं, यहाँ से एक और छोटा सिंह निकलता है। यहाँ पे कह रहा है शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया, छोटा सिंह वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों से भी कितनों की भूमि पे गिरा के रौन डाला। स्वर्ग की सेना परमेश्वर के लोग, सिंपल तरीके से, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। और उसमें से तारों में से भी कितनों को, तारे कौन है? परमेश्वर के लोग। उनको जस्ट रौन डाला, उनको मार दिया, उनको सताया, और वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया। परमेश्वर के खिलाफ भी उसने बढ़ने की कोशिश करी। उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र स्थान वास स्थान गिरा दिया गया। और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई, और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते सफल हो गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा, मैं आपको बताना मांगती हूँ कि ग्रीक जो थे सिविलाइज्ड लोग थे, और ग्रीक भाषा जो है हम देखा जाए तो यीशु मसीह के टाइम में जो है यूनानी भाषा का इस्तेमाल प्रयोग हुआ है। और ये जो अलेक्जेंडर था, इसने जो है कोशिश करी कि लोग ज़्यादातर यूनानी भाषा का प्रयोग करें और यूनानी कल्चर जो है लोगों के बीच में आना चाहिए। तो ये जो गॉस्पेल जो हमारे हैं, इसमें देखा जाए तो इसमें यूनानी भाषा में ही पहले लिखे गए थे, और ये जो है ग्रीक जो है कॉमन लैंग्वेज बन गई, और नए नियम की भी ये भाषा बन जाती है। अब हम थोड़ा सा हम चाहेंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं दूंगी, मगर थोड़ा सा आपको बताना मांगती हूँ कि ये जो छोटा सिंह जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटियोकस, ओके, एंटियोकस फोर एपिफेनिस, ओके, अगर देखा जाए कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है एंटियोकस एपिफनी। और ये जो है लोगों ने इसको एपीमेनिस कहना शुरू किया, उसका मतलब है पागल आदमी, मैडमैन। ओके, ये क्यों ये इतना पावरफुल हुआ?
कह रहा स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया, सेना के प्रधान तक भी बढ़ा, नित्य होम बलि बंद कर दी उसने। ये मैं कुछ ही बातें बताऊंगी, क्योंकि आप अगर YouTube में जाएंगे तो एंटियोकस के बारे में आप देखेंगे कि कितना क्रूर वो शासक था। ये चारों जनरल के बाद ये छोटा सींग जो निकलता है सेल्यूकस से, ये कितना भयंकर, कितना क्रूर था, और कैसे लोगों को सताता था, और यहाँ पे कैसे वो लोगों को कैप्चर करता था। ये जो है इसने एंटियोकस 4 जो था, एंटियोकस 3 का बेटा था। तो इसके भाई को जब गद्दी मिलनी थी तो इसने अपने भाई को मरवा दिया और खुद गद्दी पे बैठ जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे इसने अपने भाई को मरवाया। फिर हम देखते हैं कि इसने टाइटल अपना अज्यूम किया एपिफेनेस, ओके, मीनिंग इलस्ट्रियस, कि अब वो चाहता था कि लोग उसको ज्यादा सम्मान दें, और ही ट्राइंग टू कैप्चर, यहाँ पे कह रहा है इनमें से एक छोटा सा सिंह और निकला जो दक्षिण पूर्व और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। शिरोमणि देश को मतलब है लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, इसराइल को जाहिर करता है ये, लैंड ऑफ इसराइल। अगर आप देखें एजिकल 20:6 में आपको पता लगेगा ग्लोरी लैंड जो है वो इसराइल को जाहिर करता है। और उसने जो है सबसे बुरा जो उसका जो व्यवहार था, लोगों को उसने चाहा कि यरूशलेम का जो टेम्पल था उसने वहां पे सुअर की बलि चढ़ाई, और उसका जो अंदर से जो भी उसका सुअर का जो भी जूस वगैरह निकला उसने मंदिर में वेदियों पे उंडेल दिया। वो मंदिर जो है उसने अपवित्र कर दिया। अपने आप को उसने कहा कि मैं ही जो, मुझे ही लोग मेरी आज्ञा के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और जो भी है जो मैं करूंगा। तो यहाँ पे कह रहा है वो दक्षिण पूरब और शिरोमणि देश की ओर बढ़ गया। ओके, ये देख रहे हैं कि दक्षिण पूरब जो जो राज्य थे आसपास के, उसको इसने अपने कब्जे में करने की कोशिश की। जो मॉर्निंग इवनिंग में जो टेम्पल सर्विस जो होती थी, सेक्रीफाइसेस जो होती थी, वो उसने बंद करा दी, क्योंकि मंदिर को अपवित्र कर दिया। जब मंदिर अपवित्र हो जाता है तो इस तरीके से जो है लोगों को पता नहीं लगा कि क्या करें, और उसने सच्चाई को मुंह मोड़ना शुरू किया। उसने कहा ईश्वर से अगर तुम ईश्वर को मानोगे, तो उनको क्या करा, उनको सताना शुरू कर दिया। तो एंटियोकस को अगर देखा जाए तो ये उस जमाने में एंटियोकस जो था, ही वाज लाइक एंटी क्राइस्ट। अभी जो एंटी क्राइस्ट आएगा वो उससे भी ज्यादा क्रूर होगा, और आजकल बहुत ज्यादा प्रीचिंग हो रही है एंटी क्राइस्ट के ऊपर। हम देखते हैं कि इसने जो है सच्चाई को, जैसे कि हम जानते हैं कि चौथी आज्ञा का पालन जो है नहीं करते लोग, और 10 आज्ञाओं को भी उन्होंने चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से कई चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे देखते हैं जो कि एंटियोकस ने किया। और यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि 168 BC में उसने एक सुअर की कुर्बानी करी, और उसको जो है उसका सेंचुरी में वो जो हैकल थी उसमें उसका सब जूस वगैरह जो था उसको स्प्रिंकल करके पूरा का पूरा मंदिर को उसने अपवित्र कर दिया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे टेम्पल सर्विसेज जो है उनको ज्यादा कह रहा। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले वाले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजड़वाने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक सफलता रहेगा। तो ये सब कुछ जो एंटियोकस जो कर रहा था लोगों के साथ, मसीही लोगों को सता रहा था, और उनसे बड़े हलीमत के साथ उनसे पेश आता था ताकि उनसे उनको ऑफरिंग मिले। और जो लोग उसको ब्राइब देते थे, ब्राइब पैसा देते थे गद्दी पाने के लिए उसके आसपास के राज्यों के, वो उनको जो है गद्दी दे देता था, उनकी सहायता करता था। अगर एक राजा ने उसको गद्दी के लिए पैसा दिया है और दूसरे ने उससे ज्यादा दे दिया,
तो वो दोनों राजाओं में लड़ाई होगी और जिसने ज्यादा दिया उसको वो इंचार्ज बना देता था। तो इस तरीके से वो लोगों के साथ पेश आता था। तो ये सब जो उसके बारे में हो रहा था कि पवित्र स्थान को भी वो रौंद रहा था और लोगों को भी वो सता रहा था और वो चाह रहा था कि लोग उसकी ही माने, अगर उसकी नहीं मानेंगे तो उनको खत्म कर दिया जाए या उनको सताया जाए। तो ये जो समय था मसीही लोगों के लिए, जो परमेश्वर पे विश्वास कर रहे थे, जो परमेश्वर के जन थे, उनके लिए बहुत ही कठिन समय था। यहाँ पे बताया गया है कि नित्य होम बलि उजड़वाने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वे कब तक फलता रहेगा। दानियल ये देख रहा है कि एक जन बोल रहा है, उसे दिख नहीं रहा कि कौन बोल रहा है, और एक जन को बोलते सुना, और जब वो सुनता है उसने कहा, और उसने मुझसे कहा, मुझसे मतलब दानियल, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा। ओके, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक होता रहेगा। ये जो भविष्यवाणी है 2300 वर्ष की, आगे देखें यहाँ पे क्या कहा। ये बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा कि 2300 वर्ष क्या है, वो कोशिश करने लगा। इतने में पुरुष के रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ देख पड़ा। पुरुष के शक्ल में कोई उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। तब मुझे उले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार के कहता था, हे गैब्रियल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दो। यहाँ पे दर्शन देख रहा है ये एक आदमी जो है, वो गैब्रियल को कह रहा है। गैब्रियल हम जानते हैं फरिश्ता है, जिसको ऑर्डर मिल रहा है, आदेश दिया जा रहा है गैब्रियल को कि इस जन को, मतलब दानियल को, जो इसने देखा है उसकी बातों को समझा दो। यहाँ पे दानियल को निर्देश दिया, उस जन को, गैब्रियल को बताया जा रहा है कि जो भी दानियल ने देखा है उसको बताया जाए। जो 2 सींग वाला मेढ़ा, जो 2 सींग वाला मेढ़ा तूने देखा है, उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है। ओके, हमने देखा पीछे, शुरू में हमने देखा कि मेढ़ा, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाई है मेढ़ा की, ये जैसे ये मेढ़ा है 2 सींग वाला, और मैंने ये भी बताया था कि मादा फारस का है। ये बकरा मैंने बताया था कि यूनान को जाहिर करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसकी, हमें दानियल से क्या पता लगा। भाइयों और बहनों, ये सोचिए कि जो भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी का अर्थ हमें बाइबल में ही मिलेगा। हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें बाइबल में ही उसका अर्थ मिलेगा। जो 2 सींग वाला मेढ़ा तूने देखा है, उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्यों से है। मैंने बताया कि 2 सींग है और फारसी लोग बाद में आए, मादा लोग पहले आए। और वह रोआर बकरा यूनान का राज्य है। तो बकरा मैंने आपको देखा है जिसके बीच में एक सींग था, और उस बीच का जो सींग है मेढ़े को जो है नष्ट करता है, और वो महान बन जाता है, सिकंदर महान, और उसको जो है मेढ़े को गिरा देता है और उसको उसके ऊपर रौंद देता है। उसके आंखों के बीच जो बड़ा सींग, वह पहला राजा ठहरा। पहला राजा जाहिर होता है अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान जिसे कहा गया है। और वह सींग जो टूट गया और उसकी जगह जो 4 सींग निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 राज्य जो उदय हुए, ये मैंने आपको बताया, टॉलेमी, लाइसीमेकस, सेल्यूकस, कैसेंडर, ये 4 जनरल थे सिकंदर के, जिन्होंने उस यूनान को 4 हिस्सों में बांट के उसके ये अधिकारी बन जाते हैं। इसका यह अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले कैसा ना होगा। पहले कैसे का मतलब, सिकंदर जैसे वो महान नहीं बन सके, सिकंदर जैसे उनमें ताकत नहीं थी, सिकंदर जैसे फुर्ती नहीं थी। वो राज्य तो उन्हें मिला, लेकिन वो सिकंदर जैसे उसको
शासक नहीं बन पाए। 23वें आयत में हम देखेंगे यहाँ पे, और उन राज्यों के अंत समय जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझाने वाला एक राजा उठेगा, जिसका मैंने बताया एंटियोकस एपिफेनिस। ओके, ये इसके मैंने आपको बताया। उसका सामर्थ्य बड़ा होगा, परंतु उस पहले राजा का सा नहीं होगा, और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और सफल भी होगा, और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। पवित्र लोगों के समुदाय, ये जो एंटियोकस ने खुदा के लोगों को सताया, उनको मारा और चाहता था कि लोग उसी की पूजा करें, जो वो चाहता, उसकी मनमानी जो वो कर रहा है उसको सुने। अगर वो उसकी मनमानी को नहीं सुने, उसकी मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं, तो उनको खत्म कर रहा था, उनको सता रहा था। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा, और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा। उसने बहुत से लोगों को नाश किया। अगर देखा जाए तो ये जो एंटियोकस तो था, इसने लगभग 1 लाख मसीही लोगों को इसने मार दिया। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 लाख मर्डर ऑफ 1 लाख जूस। एंड उसने जो किताबें जो थी, बुक्स ऑफ लॉ, उनको क्या करा, फाड़ दिया या जला दिया, ताकि लोग उन नियमों को, परमेश्वर के वचन को ना पढ़े, परमेश्वर के को ना माने। जो परमेश्वर को मानेगा और उसकी बात नहीं मानेगा, वो उनको जो है, उसने बड़ी क्रूरता से उनके साथ पेश आया। और ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे the answer is that though the prophecy was fulfilled in Antiochus Epiphanes, it was also a later fulfillment in the Antichrist. ये prophecy जो एंटियोकस के समय जो fulfill हुई थी, ये आगे जो हम 2300 वर्ष का जो समय हम देखेंगे कि आखिरी जमाने में जो एंटी क्राइस्ट जो है वो पैदा होगा। रेफरिंग टू एंटी क्राइस्ट, द टाइम ऑफ द एंड, कि हम टाइम ऑफ द एंड में हैं, आखिरी समय में हैं। और ये कह रहा है एंटियोकस एपिफेनेस इज समथिंग कॉल्ड द एंटी क्राइस्ट ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट। उसको पुराने नियम का एंटी क्राइस्ट कहा गया है। He prefigures the Antichrist of the end times. जैसे अभी आखिरी जमाने में हम कह रहे हैं एंटी क्राइस्ट आ गया है, एंटी क्राइस्ट आने वाला है, एंटी क्राइस्ट का रोल एंटियोकस एपिफेनिस जैसा ही होगा, बल्कि उससे भी ज्यादा क्रूर होगा। Just as Antiochus Epiphanes rose to power with force and intrigue, so will the Antichrist. जिस फोर्स, जिस दम पे, जिस ताकत का उसने इस्तेमाल करके राज्य स्थापित किया, अपने भाई को मार दिया, मसीही लोगों को सताया, ये कह रहा है उसी फोर्स के साथ एंटी क्राइस्ट भी पैदा होगा, वो आएगा, और वही समय फिर से आने वाला। हम आखिरी जमाने में रह रहे हैं। As he persecuted the Jews, so will the Antichrist. जिस तरीके से एंटियोकस ने यहूदियों को मारा, उनको सताया, एंटी क्राइस्ट भी मसीह के लोगों को वैसे ही पेश आएगा। ये कह रहा है as he stopped sacrifices and desecrated the temple, so will the Antichrist. जिस तरीके से मंदिर को उसने अपवित्र किया, और उसके बाद वो मंदिर पवित्र हुआ, क्योंकि यीशु मसीह जब आए तो उस टाइम में 4 BC में हम देखते हैं कि मंदिर पवित्र किया गया, और यीशु मसीह मंदिर में गए, यरूशलेम मंदिर में गए, उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा। ये थोड़े समय के लिए टेम्पल को डेसिक्रेट किया गया था। So as he seemed to be complete success, so will the Antichrist. जैसे एंटियोकस उसको पूरी तरीके से उसने अपने आप को कब्जे में, लोगों को कब्जे में कर लिया था, इसी तरीके से एंटी क्राइस्ट भी करने वाला है। From what Antiochus did to Jews in his day, therefore one may know the general pattern of what the Antichrist will do to them in the future. जो एंटियोकस ने अपने समय में लोगों के साथ किया, परमेश्वर के लोगों के साथ किया, यह आने वाले समय में एंटी क्राइस्ट मसीही लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा कि एंटियोकस ने मसीही लोगों के साथ किया। हम उसी जमाने में रह रहे हैं अजीजों। हम देखते हैं
सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना वह सच है। ओके, दानियल को बताया गया सच है, क्योंकि गैब्रियल को बोला गया था इसको क्या कर, इसको बता कि जो इसने देखा है वो सच है, जो इसने देखा इसको समझा, इसको अर्थ बता, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद पूरा होगा। तो दानियल जो है वो पूरा दर्शन देख के वो घबरा जाता है, और 27वें आयत में बताया गया है, तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। दानियल ने वो दर्शन देखा, वो घबरा गया, किस तरीके से उसको दिखाया गया, और फिर वो बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का काम फिर से करने लगा। जब ये ठीक हो गया तो राजा का काम फिर से करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका समझाने वाला कोई ना था। गैब्रियल आया था इसको समझाने, लेकिन ये बेहोश हो गया और ये बीमार पड़ गया, तो इसलिए उसको बोला गया कि ये दर्शन जो देखा गया इसको यहीं पे बंद कर, और इसके बीच में जहाँ पे दानियल बीमार पड़ता उसका बल जाता रहता है, काफी लंबा समय बीत जाता है, और ये हम 2300 सांझ और सवेरे की जो भविष्यवाणी है वो हम दानियल 9वें अध्याय में देखेंगे, और ये देखेंगे कि कितने समय, कितने सालों के बाद दानियल को इसको समझाया गया। तो आप तैयार रहिए अगले मैसेज के लिए। दानियल 9वें अध्याय के वो इसके साथ ही है, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे दानियल 9 चैप्टर में। तो ईश्वर आपको बरकत दे जब आप इसको अपने आप को इसको सुने, और YouTube में जाके आप एंटियोकस के बारे में और देखिए, और आपको पता लगेगा कितना क्रूर शासक हो रहा है। खुदा आपको बरकत दे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, प्यारे खुदा, हम फिर से तेरे पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं कि तूने जो है हमें ये दानियल 8वें अध्याय को समझाने में मेरी मदद करी। और खुदा तू महान परमेश्वर है, तू अपने लोगों को संभाल के रखता है, तू अपने लोगों से काम करवाता, अपने लोगों से बुलवाता है, अपने लोगों से प्रचार करवाता है। और ये प्रचार जो हमने दिया खुदा, ये बहुत से लोग इसको सुने और इसको समझे, अपने आप को उस जमाने के लिए, उस समय के लिए तैयार करें जब एंटी क्राइस्ट आएगा और वो मसीही लोगों को सताने वाला है। हमारा विश्वास डामाडोल ना हो खुदा, हम उस विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। जितने लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर आशीष और चंगाई का हाथ रख। जिन्होंने अपने अजीजों को खोया उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी तो उस दुख भरे समय से बाहर निकाल के ला, उनको तसल्ली दे, उनको शांति बख्श दे। जितने लोग इस प्रचार को सुने खुदा, वो तेरे नजदीकी में आने वाले बने, ताकि तेरे राज्य में खुशियां मनाई जा सके। हमारी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको